टाइप्स ऑफ एस्टिमेट। दो तरह का एस्टिमेट होता है, अप्रॉक्सीमेट एस्टिमेट एंड डिटेल एस्टिमेट। अप्रॉक्सीमेट एस्टिमेट क्या होता है जिसमें हम जो है मेजरमेंट नहीं करते हैं, एक्यूरेट मेजरमेंट, किसी के रेफरेंस से या किसी के बेसिस पे हम जो है रेट बताते हैं। अगर पास्ट में कहीं पे काम हुआ है वहाँ पे उसका रेट पता हमें है तो हम उसके बेसिस पे जो है करेंट रेट बता सकते हैं कि अप्रॉक्स यहाँ पे इतना एस्टिमेट, यहाँ पे इतना कॉस्ट होगा। या सेम कंडीशन है, कहीं पे कोई बिल्डिंग बनी हुई है या कोई काम वर्क हुआ है और सेम कंडीशन अगर है वहाँ दूसरे जगह में, तो हम कह सकते हैं कि ये जो है इसका भी कॉस्ट इतना ही हो सकता है। उसमें डिफरेंट मेथड है, प्लिंथ एरिया मेथड है, क्यूबिकल कंटेंट मेथड है, टिपिकल बे मेथड है, सर्विस यूनिट मेथड है एंड अप्रॉक्सीमेट क्वांटिटी मेथड है। प्लिंथ एरिया क्या होता है? द एरिया कवर्ड बाय द प्लिंथ वॉल इज कॉल्ड प्लिंथ एरिया। तो इसमें हम जो है प्लिंथ एरिया रेट यानी कि टोटल कॉस्ट को डिवाइड कर देते हैं प्लिंथ एरिया से और पर मीटर स्क्वायर या पर स्क्वायर फीट में रेट बताते हैं। ठीक है, तो प्लिंथ एरिया जैसे आजकल फ्लैट मिलता है तो इतना स्क्वायर फीट पर स्क्वायर फीट रेट पता चलता है हमें, तो वो इसी प्लिंथ एरिया से निकाला जाता है। ठीक है, इसमें क्या करते हैं कि एरिया ऑफ प्लिंथ, इस टोटल कॉस्ट को जो है एरिया ऑफ प्लिंथ से डिवाइड कर देते हैं। यानी जो भी एरिया ऑफ आ रहा है प्लिंथ का एरिया अगर मान लेता आता है x मीटर स्क्वायर और कॉस्ट आ रहा है y रुपीज़ y, तो y डिवाइड बाई x इक्वल टू रुपीज़ इतना पर मीटर स्क्वायर। ये हमारा प्लिंथ एरिया रेट से पता चलता है। ठीक है, दूसरा है क्यूबिकल कंटेंट मेथड। क्यूबिकल कंटेंट मेथड में क्या होता है कि बिल्डिंग का जो है वॉल्यूम को लेते हैं हम, जैसे प्लिंथ एरिया में एरिया को लिए वैसे वॉल्यूम को, यानी प्लिंथ एरिया मल्टीप्लाइड बाय हाइट ऑफ द बिल्डिंग, यानी फ्लोर से लेकर नेक्स्ट फ्लोर के हाइट तक लेते हैं। अगर डबल स्टोरी बिल्डिंग है, ये फ्लोर है, फ्लोर लेवल, और ये एक फ्लोर लेवल है डबल स्टोरी में, तो इस फ्लोर लेवल से इस फ्लोर लेवल तक का जो है हाइट लेते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं प्लिंथ एरिया से, ये क्यूबिकल फॉर्म में आ जाता है। बस यहाँ पे मीटर स्क्वायर है तो यहाँ पे मीटर पर मीटर क्यूब में रेट आ जाएगा, सॉरी पर मीटर क्यूब में रेट आ जाएगा, रुपीज़ इतना पर मीटर क्यूब। ये होता है क्यूबिकल कंटेंट मेथड में। इसमें एरिया ऑफ प्लिंथ मल्टीप्लाइड बाय हाइट ऑफ बिल्डिंग। हाइट कहाँ से कहाँ लेते हैं? फ्लोर से लेकर फ्लोर तक का हाइट लेते हैं, नेक्स्ट फ्लोर तक का। अब ये डिफरेंट कंडीशन है, यहाँ पे एरिया में ले रहे हैं, यहाँ पे क्यूबिकल कंटेंट मेथड क्यूब में ले रहे हैं। टिपिकल बे मेथड, टिपिकल का मतलब क्या होता है? टिपिकल बे मेथड है, टिपिकल मतलब होता है सेम कंडीशन, सेम। जैसे कहीं पे देखिएगा अगर प्लान बना हुआ होगा तो वहाँ पे लिखा होगा टिपिकल फर्स्ट फ्लोर प्लान, तो उसका मतलब ये होता है कि टिपिकल फर्स्ट फ्लोर यानी कि जितना भी फ्लोर अब ऊपर में है सब उसी फर्स्ट फ्लोर जैसा ही है, तो वहाँ पर लिख देते हैं सिंपली टिपिकल फर्स्ट फ्लोर प्लान। वैसे यहाँ टिपिकल बे मतलब बे होता है कंपार्टमेंट्स, जैसे रेलवे प्लेटफॉर्म है या शेड्स है, फैक्ट्री का शेड है, तो उसको इस मेथड से निकालते हैं। ठीक है, टिपिकल बे मेथड से। इसमें करते क्या है कि डिफरेंट शेड्स, डिफरेंट सेक्शन को अलग अलग, अब कहीं पे काम हुआ है, प्लेटफॉर्म नंबर 1 बन गया है, 2 बन गया, 3 को बनाना है, तो अप्रॉक्सीमेट हम बता सकते हैं कि जब 1 में इतना खर्च हुआ है, 2 में इतना, तो 3rd में इतना खर्च हो सकता है अप्रॉक्सीमेट। तो यही होता है बे मेथड। सर्विस यूनिट मेथड क्या होता है कि सर्विस के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे हॉस्पिटल बिल्डिंग है तो पर बेड कितना खर्च आएगा, स्कूल बिल्डिंग है तो पर क्लासरूम कितना खर्च आएगा, ये हम सर्विस यूनिट मेथड में करते हैं। तो डिफरेंट कंडीशन है, डिफरेंट कंडीशन के ऊपर मेथड है ये अप्रॉक्सीमेट एस्टिमेट का। और अप्रॉक्सीमेट क्वांटिटी मेथड क्या होता है? जैसे फाउंडेशन में जो है अगर कोई बिल्डिंग का 2 पार्ट होता है, फाउंडेशन का पार्ट होता है अप टू प्लिंथ, और फिर सुपर स्ट्रक्चर का पार्ट होता है। तो जो सब स्ट्रक्चर फाउंडेशन का पार्ट होता है उसमें ज़्यादा कॉस्ट लगता है, उसका अलग कॉस्टिंग होता है, और सुपर स्ट्रक्चर में उससे कम होता है तो उसका अलग कॉस्टिंग होता है। तो ये हम जो है अप्रॉक्सीमेट एस्टिमेट में जो क्या करते हैं कि टोटल कॉस्ट को पहले जब अप टू प्लिंथ, यानी फाउंडेशन में अप टू प्लिंथ जो है, अप टू प्लिंथ हम इसमें रेट पता करते हैं कितना कॉस्ट हुआ, और उसको जो है फाउंडेशन के लेंथ से डिवाइड कर देते हैं। पर मीटर लेंथ निकलता है यहाँ पे, पर मीटर लेंथ, यानी पर मीटर यानी फाउंडेशन का जो पेरीमीटर है कॉस्ट से उसको डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पे रेट आता है, फाउंडेशन का रेट आ जाएगा यानी इतना रुपीज़ पर स्क्वायर पर मीटर। ठीक है, वैसे सुपर स्ट्रक्चर में आते हैं तो जो भी इसमें कॉस्ट आता है तो उस कॉस्ट को हम डिवाइड कर देते हैं, जो भी रनिंग वॉल है उसको डिवाइड कर देते हैं, तो वहाँ पे रेट हम बता सकते हैं कि पर मीटर रनिंग वॉल। तो इसमें रेट करने क्वांटिटी रेट जो है बताने में आसानी होता है, इजी वे में होता है। ठीक है, फाउंडेशन का ये रेट है, पर स्क्वायर पर मीटर जो है ये रेट लगेगा। कहीं भी कॉन्ट्रैक्ट देना है, कोई काम कर निकालना है, तो उसमें जो है हम बता सकते हैं कि इसमें पर मीटर जो है फाउंडेशन में ये वर्क होगा, पर मीटर इतना कॉस्ट लगेगा, और सुपर स्ट्रक्चर में पर मीटर ये कॉस्ट लगेगा। ठीक है,
फाउंडेशन में चूँकि ज़्यादा वर्क होता है, ज़्यादा जो है अर्थ वर्क भी होता है, उसके बाद जो है कॉन्क्रीटिंग, हेवी कॉन्क्रीटिंग होता है, तो उसमें ज़्यादा कॉस्ट होता है, और सुपर स्ट्रक्चर में उससे कम कॉस्ट आता है। तो दोनों का अलग अलग करते हैं इसमें, ठीक है। इसका नोट्स जो डिटेल में हम भेज देंगे। उसके बाद जो डिटेल एस्टीमेट जो होता है, इसमें रिवाइज्ड होता है, सप्लीमेंट्री होता है, रिपेयर होता है। जिस तरह अप्रॉक्सीमेट एस्टीमेट में हम लोग एक्यूरेट मेजरमेंट नहीं करते हैं, लेकिन यहाँ पे हमें डिटेल में जो है हमको एक्यूरेट मेजरमेंट करना पड़ता है, उसका लेंथ, विड्थ और हाइट निकाल के उसका जो क्वांटिटी का हर एक का जो है डायमेंशन निकालना पड़ता है। उसके बाद जो है इसको स्क्वायर मीटर में या मीटर क्यूब में क्वांटिटी करके उसके बाद उसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसको बोलते हैं एब्स्ट्रैक्टिंग ऑफ क्वांटिटी, और उसके बाद फिर इसमें रेट लगाते हैं हम लोग, ठीक है। तो उसमें क्या करते हैं कि पहले हम लोग जो है डायमेंशंस लेते हैं। जैसे अर्थवर्क कर रहे हैं तो उसका डायमेंशन ले लिए, लेंथ कितना है, विड्थ कितना, हाइट कितना है। उसके बाद जो है जो अर्थवर्क का रेट चल रहा है, करेंट रेट, उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो उसका कॉस्ट आ जाता है। तो इसमें क्या कर रहे हैं, हम पहले डायमेंशन ले रहे हैं, उसके बाद हम रेट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। और यहाँ पे क्या कर रहे थे कि हमें जो है प्लिंथ एरिया रेट एक एरिया का पता है, हमें उसी के बेसिस पे, उसी के रेफरेंस पे हम जो है अगर सेम कंडीशन है तो वहाँ पे उसका रेट बता सकते हैं। वहाँ पे मेजरमेंट नहीं कर रहे हैं हम। तो ये अप्रॉक्सीमेट होता है, ठीक है। देखिए ये एक्यूरेट होता है डिटेल। इसमें हम लोग जो है जो लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड है, सेंटर लाइन मेथड, इसको यूज़ करते हैं, और उससे जो है हम मेजरमेंट लेने के बाद जो है उसमें हम एस्टिमेट करते हैं। तो इसमें रिवाइज एस्टिमेट होता है, सप्लीमेंट्री एस्टिमेट होता है, रिपेयर एंड मेंटेनेंस होता है, और ये भी हो सकता है रिवाइज्ड एंड सप्लीमेंट्री, बोथ एक साथ भी हो सकता है दोनों, ठीक है। कॉम्बिनेशन ऑफ रिवाइज्ड एंड सप्लीमेंट्री, रिवाइज्ड एंड सप्लीमेंट्री, कॉम्बिनेशन ऑफ रिवाइज एंड सप्लीमेंट्री। रिवाइज में क्या होता है कि हमको स्पेसिफिकेशन में चेंजेस आ गया, यानी कॉलम का विड्थ कुछ और था, अब हमको उसको चेंज करना पड़ गया, ठीक है। लोड पहले हम कंसिडर किए 10 किलोमीटर मान लिया एग्जांपल के तौर पे, अब जो है लोड 15 किलोमीटर आ रहा है, तो स्पेसिफिकेशन में चेंजेस आ जाएगा। लोड बढ़ेगा तो थिकनेस भी बढ़ाना पड़ेगा, लोड कम होगा थिकनेस घटाना पड़ेगा, लोड कम होगा तो कॉलम नंबर और कॉलम भी कम हो सकता है। तो जहाँ पे स्पेसिफिकेशन में चेंजेस आता है वहाँ पे हम लोग करते हैं रिवाइज्ड एस्टीमेट। उसके बाद सप्लीमेंट्री क्या होता है, जहाँ पे अब जो है लेबर रेट में, मार्केट रेट में चेंजेस आ रहा है, या एडिशनल वर्क करना पड़ रहा है हमें, ठीक है, एडिशनल वर्क करना पड़ रहा है, उसमें एक्सटेंशन करना पड़ रहा है, तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, सप्लीमेंट्री एस्टीमेट करते हैं। और दोनों कॉम्बिनेशन क्या हुआ, जहाँ पे एडिशन भी करना पड़ रहा है और स्पेसिफिकेशन में भी चेंजेस करना पड़ रहा है, तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, रिवाइज्ड एंड सप्लीमेंट्री एस्टीमेट इसको कहते हैं। उसके बाद आता है रिपेयर एंड मेंटेनेंस एस्टीमेट। रिपेयर एंड मेंटेनेंस में भी जहाँ रिपेयर, बिल्डिंग 5 साल बाद रिपेयर करना है, तो वहाँ पे जैसे कहीं पे टूट गया है, प्लास्टर ख़राब हो गया है, या पेंट हमको करना है, वाइट वॉशिंग करना है, तो वहाँ पे भी हम पहले इसको एक्यूरेट मेजरमेंट करते हैं, उसके बाद उस हिसाब से हम जो है क्वांटिटी को बताते हैं। वहाँ पे अप्रॉक्सीमेट नहीं कर सकते हैं, वहाँ पे हमको जो है जहाँ पे रिपेयर मेंटेनेंस करना है हर एक चीज़ का डायमेंशन लेना होगा हमें। अगर कहीं प्लास्टर ख़राब हो रहा है उसको बनाना है तो उसका डायमेंशन लेंगे हम, वाइट वॉशिंग करना है तो उसका डायमेंशन लेंगे हम पूरे घर का, बिल्डिंग का। उसके बाद ही हम जो उसको एस्टिमेट करने के बाद उसका क्वांटिटी हम बताएंगे फिर हम। यहाँ पे अप्रोक्सीमेट नहीं करते हैं, ठीक है। तो रिपेयर मेंटेनेंस में भी हमको डिटेल करना पड़ता है, एक्यूरेट मेजरमेंट करता है। डिटेल मतलब क्या हो गया, एक्यूरेट मेजरमेंट, और अप्रोक्सीमेट हो गया ये अप्रोक्सीमेट हम किसी के बेसिस पे जो है रेट बता रहे हैं। और जितना मेथड है ये सब कंडीशन के ऊपर डिपेंड कर रहा है। प्लिंथ एरिया जो है बिल्डिंग बना रहे, प्लिंथ एरिया और क्यूबिकल कंटेंट मेथड ये हम जो है बिल्डिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। टिपिकल बे मेथड प्लेटफॉर्म के लिए यूज़ कर सकते हैं, शेड के लिए यूज़ कर सकते हैं, फैक्ट्री का शेड होता है, सिमिलर स्ट्रक्चर होता है। इसमें एक चीज़ ध्यान रखना पड़ता है, टिपिकल बे मेथड में अगर प्लेटफॉर्म बना रहे हैं या हम शेड बना रहे हैं तो एंड सेक्शन, जो एंड वाला शेड होगा दोनों तरफ का, उसको हम अलग कंसिडर करते हैं। क्योंकि जैसे अगर कोई शेड बना रहे हैं इस तरह से, तो सेंटर टू सेंटर लेते हैं हम लोग, सेंटर टू सेंटर लेते हैं। तो लास्ट वाला जो होता है, यहाँ सेंटर में एक बच गया, यहाँ पे एक बच गया है, तो इसको अलग से कंसिडर करना पड़ता है हम लोगों को, ठीक है। वैसे सर्विस यूनिट मेथड है तो ये सर्विस पे डिपेंड कर रहा है, हॉस्पिटल बिल्डिंग है, क्लासरूम बिल्डिंग है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है पर बेड या पर क्लासरूम क्या एस्टिमेट है, उसी बेसिस पे हम जो है किसी नया स्कूल में हम जो है या किसी नया हॉस्पिटल में हम बता सकते हैं कि सेम अगर कंडीशन है तो यहाँ भी लगभग अप्रॉक्सीमेट इतना ही खर्च होगा, ठीक है। और अप्रॉक्सीमेट क्वांटिटी मेथड में क्या करते हैं, दो इसमें करते हैं। एक तो फाउंडेशन का रेट अलग निकालते हैं पर रनिंग मीटर, यानी फाउंडेशन में जितना भी एस्टिमेट हुआ है, जितना भी खर्च हुआ है, कॉस्टिंग हुआ है, उसको डिवाइड करते हैं फाउंडेशन के रनिंग मीटर से। और सुपर स्ट्रक्चर में जितना भी कॉस्टिंग हुआ है उसको डिवाइड करते हैं वॉल के रनिंग मीटर से, ठीक है। तो कहीं भी अगर होता है तो वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट बताता है कॉन्ट्रैक्टर कि हाँ फाउंडेशन तक ये रेट लगेगा और टॉप में ये रेट लगेगा, तो उसको ऐसे ही निकाला जाता है, ठीक है। और कहीं पता करना है हमें, कहीं नई बिल्डिंग बना रहे हैं उसको पता करना है, तो अगर हमें पुराना पास्ट अगर हमें पता है कि फाउंडेशन में ये रेट है और इसमें ये रेट है,
तो हम उसको भी जो है कहीं हम रेट बताना है तो फ़ौरन बता सकते हैं कि हाँ अप्रॉक्स इतना रेट यहाँ पे लगेगा। ठीक है, तो ये अप्रॉक्सीमेट एस्टिमेट होता है। और जब अब उसको जब पास हो गया, वो सैंक्शन हो गया, अब हमको जो है बनाना है, तो उसके लिए क्या करता है, अब डिटेल करना होगा हमें। अब डिटेल में क्या है कि सारा एक एक क्वांटिटी को जो है हमको मेजरमेंट लेना है और करेंट रेट्स को उसको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो सबसे पहले जब प्लानिंग होता है तो अप्रॉक्सीमेट बताया जाता है कि लगभग ये कॉस्ट लगेगा, लेकिन जब उसको पास हो जाता है, सैंक्शन हो जाता है, अब बिल्डिंग को बनाना है हमें, तो उसके लिए फिर हमको डिटेल एस्टिमेट करना पड़ता है। ठीक है, ओके, इसका नोट्स हम भेज दिए हैं साथ में, इसको देख लीजिएगा। थैंक यू।